साधु पृष्ठोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतं कृष्ण संपन्नो येनात्मा सो प्रसीदते। प्रश्न क्या थे? बोले मुनय साधु पृष्ठोऽयं। क्या कहते हैं? हे मुनियों, आप लोगों ने सुंदर प्रश्न पूछा, प्रश्न की प्रशंसा करी। प्रश्न क्या था? बोले किम श्रेया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा कल्याण कैसे होगा, है कि नहीं? जगत के हित के लिए प्रश्न पूछा है शौनकादिक ऋषियों ने। किम श्रेया, जगत का जीव का कल्याण कैसे होगा? तो प्रश्न की प्रशंसा की। धन्य हो आप लोग, आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया जिससे कि जगत का कल्याण होगा, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। किम श्रेय, क्या करना चाहिए? क्यों जी? भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, क्या कमाना खाना, क्या उदर पूर्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? बोलिए, नहीं है। अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करते हुए भगवान से प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य है सजन। किम श्रेय, कल्याण कैसे होगा? हम सबका कल्याण कैसे होगा? तो यहाँ पे सूत जी महाराज कहते हैं हमारा कल्याण तभी होगा जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। उत्तर संक्षिप्त में, अब भगवान से प्रेम कैसे करेंगे ये पूरी कथा में। किम श्रेय, कल्याण अगर चाहता हो कोई तो उसको भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से बिना प्रेम करे कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना? जैसे अनेकों संतों ने कहा ना, बारी मथे घृत होए बरु। बारी कहते हैं पानी को। बारी मथे घृत होए बरु तपताते जिमिते। बिनु हरि भजन नर तरही यह सिद्धांत अपे। बारी मथे घृत होए बरु, बोले जल को इतना पेरा जाए कि उसमें से घी निकल सकता है। ध्यान देना, सिकता तेजिमी तेल, बालू को इतना, उसको बालू से तेल निकाला जा सकता है, संभव है। संत जन कहते हैं जल से पानी से घी निकाला जा सकता है, संभव है। बालू से तेल निकाला जाता है, संभव है। बारी मथे घृत होए बरु तपता तेजिमी तेल, पर हरि बिनु हरि भजन नर तरही यह सिद्धांत अपेल। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता। इसलिए कल्याण किसमें है? काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कल्याण हमारा तभी होगा।
अच्छा, हमने जीवन भर किसी अभाव में नहीं काटा, क्यों जी? हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहा, तो क्या यात्रा करेंगे तो हम अभाव में करेंगे? क्यों जी? नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। भाई घर में तो सबरी संपन्नता है, पर हम कोई सफर करेंगे तो धक्के खाते हुए करेंगे क्या? भाई अपने स्टैंडर्डता के साथ में यात्रा भी करेंगे ना, है कि नहीं? बोलिए। तो पारलौकिक यात्रा तो सबको करनी है, और उस यात्रा में धक्के न खाने पड़े। हाँ, इसलिए पारलौकिक पूंजी तैयारी करनी है, और वो पूंजी और कुछ नहीं है, भगवान का नाम भजन करें, हा? अपने धर्म को निर्वाह, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए प्रभु के नाम का कीर्तन करें, प्रभु की कथा सुने, जीवों पर दया करें। हा? छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन को बना देती हैं सज्जनों, और छोटी छोटी बातें जीवन को बिगाड़ देती हैं। अक्सर कहते हैं ना लोग बाग, बोले 1 सेकंड में किया हुआ फैसला हो सकता है कि पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। 1 सेकंड का फैसला है, पर अगर वो सटीक नहीं बैठा तो जीवन बिगड़ भी सकता है। इसलिए किम श्रेय, कल्याण कैसे होगा हम सबका? कैसे होगा? भगवत भजन से। शास्त्र सार का, शास्त्रों का सार क्या है? एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, यही शास्त्रों का सार है। अब कथा मैं सुनाता रहूंगा 6 दिन तक, है ना? एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है, शास्त्रों का सार यही है। देखो जी, हम दूर दूर सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, और कथा में सुनते हैं 3 घंटे 4 घंटे। यदि थोड़ा सा भी हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है, भगवान से प्रीति नहीं जुड़ती है, तो परिश्रम ही केवल। एक उदाहरण से समझें, क्योंकि भाई दृष्टांत कुशलो धीरा कहा गया है, तो ये तो हमें शास्त्र ने थोड़ा सा छूट दे रखा है ना। कथा को समझाने के लिए दृष्टांतों का सहारा लिया जा सकता है। तो दृष्टांत इसलिए प्रयोग करते हैं कि सबके समझ में आ जाता है ना। देखिए, एक पिता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए, उसके पास धन नहीं होता है तो उधार भी लेता है, कर्ज भी करता है, बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह करता है। विवाह हो गया बेटी का, तो पिता कई वर्षों तक उस कर्ज के बोझ में दबा रहता है। हाँ? अब मानो पिता को काफी कर्ज भी लग गया, क्योंकि काफी दहेज देना पड़ा। क्या करें, समाज इस कदर लालची हो चला है, बिना दहेज के हमारी बिटिया को ससुराल में एक सम्मान नहीं मिलता। कोई बात नहीं, पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटी, तू अपने घर में सुखी रहेगी तो बस, ये कर्जा तो क्या है, धीरे धीरे उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सज्जनों, विविध प्रकार से अनेकों कष्ट को सहन करते हुए पिता ने यह फैसला किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। भाई पिता का इतना रिस्क लेना, इतना कर्ज लेना तो तभी सार्थक होगा ना, जब बिटिया अपने घर में खुश रहेगी। तब तो पिता को कोई टेंशन नहीं है, कोई बात। पर बिटिया उधर ससुराल में परेशान हो, उसको ताड़ना दिया जाता हो, उसको दुख दिया जाता हो, उसको कष्ट दिया जाता हो, तो क्या उस पिता का इतना कर्ज लेना, इतना विविध प्रकार का टेंशन लेना जायज रहा? नहीं रहा। उससे अच्छा तो
कन्या का अपनी बेटी का शादी करता ही, ये टेंशन क्यों लेता है? उधर भी दुखी है बेटी भी, इधर भी उसका जीवन भी दुखी है। तो कहने का भाव क्या है सज्जनों, जिस प्रकार पिता अपने अनेकों परेशानी को भूल सकता है, कब? बोले बेटी अपने मायके में, अपने ससुराल में खुशी रहेगी तो, है कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग जैसे कथा में जाते हैं, सत्संग करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, सब करने का फल केवल और केवल यही है, प्रभु के चरणों में प्रेम हो। और इसके बावजूद नहीं होता है तो केवल परिश्रम ही केवल। किम श्रेय शास्त्र सार का स्ववतार प्रयोजन, अवतार लेने का कारण प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? वैसे तो भगवान ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने गीता जी में कहा। दुष्टों के संहार के लिए और सज्जनता की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, या भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। सज्जनों, भगवान तो दुष्टों के संहार करने के लिए उसको बपू धारण करके इस धराधाम पर आने की क्या आवश्यकता है? भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से जो प्रलय ला सकता है, उसको कंस आदि दुष्टों को मारने के लिए क्या मनुष्य लेके आना पड़ेगा? तो हमारे भक्तजन कहते हैं ना तो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान आता है, वास्तविक तो भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आता है। और विविध प्रकार से देखिए, यही तो होता है ना। देखो, भागवत की कथा में हम लोग आनंद ले रहे हैं, तो भगवान ने लीला करी थी तब तो आनंद ले रहे हैं। तो हम सब भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान इस धराधाम पर आता है। सज्जन, शास्त्र सार का स्ववतार प्रयोजन किम कर्म, हमारा कर्म क्या है? जिस प्रकार किम श्रिय है, इसी प्रकार किम कर्म। कर्म हमारा अपने निज कर्तव्यों का पालन करते हुए, लोक धर्म का पालन करते हुए पारलौकिक धर्म को हम पकड़ें, यानी कि भगवान के तरफ हम अपने मन को बढ़ाएं, यही हमारा कर्म होना चाहिए। के अवतारस्य, भगवान के कितने अवतार हैं? वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और भगवान के अनेकों अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। पर वस्तुतः संतों ने भागवत जी में के अनुसार 24 अवतार के विषय में बतलाया। और अंतिम प्रश्न कि जब भगवान स्वधाम गए तो धर्म किसके शरण में गया? तो यहाँ पर कहते हैं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म वर्मणि स्वम काष्ठा मदनोपेते धर्मकम शरणम गता। जब भगवान स्वधाम गए तब धर्म किसके शरण में गया? तो संत जन कहते हैं, बोले भगवान न कभी गए, भगवान तो यही है और यही है। यही तो हमारे सनातन धर्म की महिमा है सज्जनों। अन्य अन्य धर्म में कहते हैं कि ये संसार को बनाने वाला, हाँ, साथ में आसमान पर जाकर के खाट के ऊपर सो जाता है, ये होता है वो होता है। पर हमारे देखिए कण कण में भगवान व्यापक है, हरदम हमारे साथ है भगवान। और भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण वांग्मय शब्दमय विग्रह है। तो भगवान भागवत के शरण में धर्म आया है, क्योंकि भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवत। छह प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर देने के उपरांत सज्जनों, यहाँ पर जिज्ञासा रखी है सुनकादिक ऋषियों ने, भागवत का विस्तार किस प्रकार से हुआ। सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरः कथाम भागवतीम पुण्याम यदाहम भगवान श्रुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तोऽयं स्थाने वा केन हेतुनः कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। जब जिज्ञासा रखी किस समय भागवत का विस्तार हुआ, जरा विस्तार से श्रवण कराने की कृपा करें। और हमारे मन में ये भी जानने की इच्छा है गुरुदेव कि जब
शुकाचार्य तो एक स्थान पर ज्यादा नहीं रहते, पिताजी के बुलाने पर तो वो रुके नहीं। और कैसे परीक्षित जी महाराज को उन्होंने कथा सुनाई, जरा विस्तार से श्रवण कराएं। तब यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे समनु प्राप्त तृतीय युग पर्यये जाता पराशराध्योगी वासभ्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में पराशर नंदन व्यास जी महाराज जो भगवान के कलावतार हैं, उन्होंने इस जगत में संसार में सर्वप्रथम एक वेद के 4 खंड किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 17 पुराण लिखी। जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के, और उस समय सजनों 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी महाराज का मन जो है ना बड़ा उदास है। विचार करते हैं, देखो तो से इतना मैंने जगत के कल्याण के लिए इतने ग्रंथों का विस्तार किया, फिर भी ये मन में जो है बड़ी बेचैनी सी, शांति नहीं है। क्या कमी रह गई, क्या कारण है? तो उसी समय चिंतातुर व्यास जी महाराज बैठे थे सज्जनों अपने आश्रम सम्याप्रास में। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ और अपने जिह्वा से भगवत नाम का उच्चारण करते हुए आए हैं नारद जी। निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। श्री राधे। झूमर सजा, उनकी रहमत का झूमर सजा, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे। मुझको महसूस ये हो रहा है, 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 तेरी महफिल है करुणा भरी, तेरी महफिल में करुणा हरी है, निकुंज में बिराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में बिराजे
घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे हे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे हे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भर दो ओ मेरी झोली भी सरकार भर दो मेरी झोली भी सरकार भर दो तुमने सबकी ही झोली भरी तुमने सबकी झोली भरी निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे